क्या खूब निभाया अपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं ताकि अपने भविष्य में कभी एहसास न कर सकी कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतीली मां हूं। और आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे मांगू। महाराज, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं महाराज, लेकिन मैं कोई भिखारी नहीं महाराज, मैं कोई भिखारी। और आपकी शक्ल को देखकर, आपकी सूरत देख करके मैंने आपसे विवाह नहीं किया है। मैंने तो ये सोचा था कि आपसे विवाह करके मैं बन जाऊंगी इस रतनगढ़ की महारानी। लेकिन आपने क्या किया, आपने मुझे एक भिखारन बना। कहने के लिए तो मैं महारानी, कहने के लिए तो मैं एक महारानी, और मेरी औकात एक नौकर बराबर भी नहीं। महाराज, मैंने तो ये सोचा था कि आपके न रहने के बाद इस रतनगढ़ राज्य पर हुकूमत मेरी होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का तो एक बेटा भी है, और जिसका अधिकार इस रतनगढ़ राज्य पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की, इस सांप के सपने की सूरत जब भी देखती हूँ तो मेरे दिल में यही आता है, मैं इसका गला। मेरे दिल में यही आता है, इस हरामजादे का गला दबाकर इसका राम नाम। लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि शायद आपको ये नहीं मालूम, शायद आप ये नहीं जानते हैं महाराज कि मैं आपकी महारानी जरूर हूं, मैं आपकी महारानी जरूर हूं महाराज, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूं, जो बिहड़ों का सरदार, अरे बिहड़ों का सरदार और जंगलों का जिसका नाम डाकू तेजा महाराज। डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी, अरे बचपन का। और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे विवाह किया। वो इसलिए महाराज कि एक दिन इस दुनिया संसार से आपका नामो निशान मिटाकर मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और इसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे ऐसे। लेकिन ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए आज ही ले जाऊंगी इसे तेजा के पास और बाइक पर इसकी चढ़वा दूंगी, और उसके बाद बचेंगे महाराज।
उसके बाद बचेंगे महाराज। लेकिन अगर इस दुनिया संसार से महाराज का नाम और निशान न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती चाहे की कलावती नाम है हमारा। कान को खोल करके सुन लेना रतनगढ़वासियों, कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा था और दबदबा और दबदबा। चल हराम जादे, आज ही तेरे जीवन का होगा आखिरी। अरे महारानी जी, इस बच्ची को लेकर के कहां जा रहे? कि कुंवर को कहा या जिले के सिधाया, कि कुंवर को कहा या जिले के सिधाया, और महारानी की बात समझ लेना। कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, और नाहक मैं सुनी जाऊं। हे महारानी जी, आप करने क्या जा रही हैं? ये सब कुछ मुझे मालूम हो गया। इसका मतलब कि अभी मैंने जो कुछ भी प्लान बनाया वो सब कुछ आपको मालूम? सब कुछ मालूम हो गया। मंत्री जी, अगर यही बात है ना, तो अगर मंत्री जी मानो कहना, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला। तुम एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। सुन रहे हैं मंत्री जी आप, कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी साथ दे तो। कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, और मुझे शाह ने मुझको उस दिन धुतकारा। अगर साथी सदम तुम्हारा मैं पाऊं, कि अगर साथी सदम तुम्हारा मैं पाऊं, और शाही बनूंगा मैं इस दम। मंत्री जी, अगर आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार है ना, तो सुनिए कि हमें करना क्या है। ए जी, और मैं राजन के बेटे को चक से, मैं राजन के बेटे को चक से मिटाऊं, राजन के बेटे को चक से मिटाऊं। ये इल्जाम सेनापति पे
भरोसा है करते कि बहुत साह उसका भरोसा है करते, बहुत साह उसका भरोसा है करते, और महाराज जी से सच्चा मंत्री जी, अगर आप कदम कदम पे मेरा साथ देंगे तब मैं इस हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर इसके खून व कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत पर लगवा दूं, जिससे मेरा अरमान व मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। और भरे राज दरबार में उस सेनापति सत्यजीत की वजह से जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हो जाए। अरे वाह महारानी जी वाह, आपने तो जलती हुई आग में पेट्रोल डाल दिया। वाकई में वो सत्यजीत सिंह हमारा दुश्मन है और सरामजादे को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा। कदम कदम पे तुम्हारा साथ देता रहूंगा और याद करोगे तो भयभीत सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मैं तुमको अपना दूल्हा बना लूं। बिल्कुल ठीक सुना है। क्योंकि अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई, अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई तो राज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लूंगी। ये भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है महाराज। 15 साल हो गया नड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो, चिकनी भोकनी इतनी स्मार्ट हो कि हमारी नियत खाम हो गई। इसलिए कदम कदम पे तुम्हारा साथ देता रहूंगा और याद करोगी भयभीत सिंह तुम्हारे सामने। तो मंत्री जी देर करने की कोई जरूरत नहीं है। मिला ये इसी वक्त दोस्ती का हाथ और 50 जरूरत राज में। ठीक है, चल रहा हूं महारानी जी, लेकिन जाते जाते मेरा एक वसूल है। मेरा एक वसूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने बिहारी लाल, तू नहीं सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? जी, मेरा कोई सगा नहीं। सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। बिहारी लाल, मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, कलावती नाम है हमारा। अरे कलावती नाम है हमारा, और इस रतनगढ़ राज में कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। सोचने वाली बात, सोचने वाली बात बिहारी लाल जी, कि जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, और सपना मेरा दूल्हा बनने का देख। अरे बिहारी लाल, सोच करके देख बिहारी, कि जब मैं महाराज की नहीं, जब मैं महाराज की नहीं,
तो दढ़िया लवा की का होंगे रे। सवाले नहीं ने, सवाले नहीं ने। मौके का इंतजार कर। ठीक। मौके का इंतजार कर। मौका मिलते ही इस हरामजादे को भरे राज दरबार में किया और लगा काट के लात को इस राज्य से न निकलवा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती। बिहारी लाल ले इस हरामजादे को। बिहारी लाल हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है और जाते जाते जी। आज मैं तुझसे एक राज बयां करके जाऊं। कैसे राज? वो राज ये है बिहारी लाल हाँ कि मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर हूँ, ठीक। लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा से करती हूँ। और इस रतनगढ़ में आने का सिर्फ एक ही मकसद। कैसा मकसद? महाराज का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। और उसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे ऐसा। लेकिन बदकिस्मती से ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए आज ही ले जाऊंगी से तेजा के पास और भाई पर इसको चढ़वा दूंगी। और उसके बाद महाराज का क्या करना है समय आने पर मैं तुझे बताऊंगी। अरे सख्त चल मेरे। बिहारी लाल मैंने तुझसे अपना राज बयां किया। हाँ ठीक करिए। और ये राज या तो मैं जानती हूँ हाँ और या तो तू जानता। हाँ ठीक। इसलिए मेरे जाने के बाद बात अगर मेरे पीठ पीछे पीछे मेरी बुराई की पीछे कर या के महाराज से मेरी चुगली की ना करब तो ऐसी मार मारूंगा और ऐसी जगह पे मारूंगी। है मिस्टर, फिर अभी नहीं सुबह बताऊं। कयारिया महारानी आए कि कुकुरी आए? खैर एक बात, अवासाला मंत्री भाई सिंह वो काम भाई से कही थी। भाई बीत न गाँव उनका गाँव मंत्री भैंस 15 साल से रणुआ घूम रहे, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। और हमारा नाम बिहारी लाल है, तुमका साले कुकुरी नसीब न हुए देव। और महाराज के सिंहासन इनका सुबेरे घूरे पर न बैठा हुआ तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं। और ये महारानी कलावती ये पचहियो जो चली गई लमगोड़ियो चल रहे। महाराज से पूरी बात बताऊंगा, महाराज से सारी बात बताऊंगा। और इनको महारानी कलावती, इनका कलावती ना कहो, इनका कहो महारानी कुकुरवती। अगर कुकुर के नाम ली तो जान लियो कोई महारानी का है। अब चल रहा हूँ राज दरबार, महाराज का मैं वफादार हूँ नौकर। पूरी बात बताऊंगा, होगी तुम्हारी फांसी महारानी। आई से स्टैंड अप। अरे मैंने कहा कलावती नाम है हमारा और कलावती के पास खड़ा करने की जड़ी बूटी। और मैं देख कैसे खड़ा करते हूँ।
क्यों रे हरामजादी, मेरा नाम क्या है रे? मैंने पूछा मेरा नाम क्या है? नाम बहुत सही है, बहुत सही नाम है इनके। भैया का नाम? वक़्त कुकुरवती। मैं तुझे कुकुर दिखाई देती हूँ, देख के कुतिया तुझे कैसे काटती है। ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है, और अगर यार मुझे तंग करोगे ना तो ऐसी मार मारूंगी, ना तो कभी मार खाए होगे और ना तो कभी। ऊपर चल। हराम ऊपर आ गई। हाँ बताओ का कैसा? कान खोल करके सुन लो। महारानी बहुत देखा होगा तुम। हाँ देखा है। महारानियां बहुत देखा होगा, लेकिन ये महारानी कलावती थोड़ा दूसरे टाइप की। महारानी बहुत देखा मुला तू है, जैसे छोनहाट नहीं देखा। बिहारी लाल, आज भरे राज दरबार जी अपमान हो गया मेरा, हाँ बेइज्जती हो गई बिहारी लाल आज मेरी। बहुत बड़ी बेइज्जती। तूने सुना कि महाराज ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि खजांची को इस राज्य से निकलवा। निकलवा दिया। और खजाने की चाबी जी आज के बाद मेरे पास। हाँ हाँ अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो मैं महाराज से जा करके मैं मांगने जाऊं बिहारी लाल। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी हूं या कि कोई भिखारन हूं रे। सही यार, मांगती नहीं है हुआ। अरे इस रतनगढ़ की महारानी हूं मैं, मेरे भी कुछ अरमान है, बिल्कुल मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, अरे मेरी भी कुछ जरूरत है। तो क्या मैं अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए महाराज के आगे पीछे हाथ फैलाती फिरूं? अरे नहीं बिहारी लाल, अगर महाराज चाहते तो उस खजाने की चाबी को मुझे दे सकते, आपको दे सकते। मन चाहा दौलत उड़ाती, बिल्कुल जो मर्जी सो करती, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि महाराज को मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं बिहारी लाल, अगर आज महाराज ने भरे दरबार में अपमान किया है ना, तो मैं भी आज ये कसम खाती हूँ कि जब तक महाराज का सर्वनाश नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से। क्योंकि बिहारी लाल, आज तक मेरे हर एक कदम महाराज की अच्छाई और भलाई की उड़ते थे, लेकिन आज के बाद मेरा हर एक कदम महाराज की बर्बादी और तबाही के लिए उठी। क्योंकि आज तक इस रतनगढ़ में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस रतनगढ़ में होगा कलयुग का बात।
आज के बाद इस रतनगढ़ में होगा कलयुग का बात, क्योंकि ये महारानी करेगी हाँ सत्य का सत्य। देखो साले आज तुमको हम बताई यही का मारा बताओ, वह तो महारानी है यार, सकी। खैर एक बात है या हम डरा तो नहीं लमगोली होगा, यह का नहीं डराई थी कि वही दबदबा का डराई थी। इतना खतरनाक एक दबदबा है, लेकिन यार एक दबदबा हमका मिलत नहीं कि के देही में है कहाँ, साला नीचे है कि ऊपर है, और इनका दबदबा हमका मिला नहीं, इनके दबदबा में छेद की नहीं। अगर सुई न चौक दिन तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं, मारे यहाँ जितना खाली इनके दबदबा हमका मिले, और रात भरे में दबदबा मिला नहीं कि दबदबा में छेद की नहीं। एक बात जान लियो, यही तरह के मेहररू है, यही इनका ले जाओ अपने घर है तो वहाँ पूरा घर सुधार दे। कहा थी मेहरारू तीन तरह का होते, एक होत है लक्ष्मी, एक होत है कुलच्छनी, एक होत है महामलिच्छनी। यह कुलच्छनी है और महामलिच्छनी को ने कहा बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनवत है, एक तरह बेलना से बेल नहीं कहीं छी मौका पाओ में नकियो बेल डाल। अब तो पुड़िया चली है, पुड़िया खाए हैं, थूके का मन भा कदो अंते न जाइए, वही चूल्हे में पच्चा दे थूक मरी। इनका कहा थी महामलिच्छनी, और यह तरह के मेहररुअन के लगे डबल डबल मोबाइल, वो कौन टच वाला। मनसेदुअन के लगे एक मोबाइल नहीं, इनके लगे 2 मोबाइल। वो मनसेदुए धरे जेबी में कहो उनके मोबाइल गिर जाए, इनके मोबाइल कब हेराई ना। कहो काहे निकाली गरम गरम मोबाइल धरिन गच्चा दे, वही चौतरा में अटक का। ऐसी जेब बनी है, इनके मोबाइल का तो हेराए का नहीं ना। अपने मन से कहीं तुम जाओ लुधियाना, और लुधियाना जाओ भट्ठा में कोयला झोंक हो जाए, अपना ही डबल मोबाइल से बतला रहे, रोज बाजार मार्केट घूम रहे। अपने सखी से कहत कहा है कि कतो होई है सड़क पर लखते होई है, कतो होई है सड़क पर लखते होई है, कतो होई है सड़क पर लखते होई है। और वहाँ लुधियाना मनसेदू की जिंदगी झंड है। हे गले डाल के रुमलिया हंसते होई है, कतो होई है। मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा शिवा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं, और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। आजा जा
हो आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया तेरा। तेरा संदेश जब